वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। दोस्तों, देर इज एन अनाउंसमेंट। एक्चुअली समबडी इज आस्किंग मी कि सर ये लेक्चर्स कब अपलोड होते हैं वो हमको पता नहीं चल पाता। तो एक तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा। एंड सेकेंडली, व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, अभी जो कमिंग मंडे है, we are going to upload the lectures at the same time। आप एग्जैक्ट एक टाइम पे ही आपको लेक्चर मिल जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा एट 5 p.m. और अभी जो आपका प्रोडक्शन चल रहा है, वी विल अपलोड द लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन एट 7 p.m. तो ये आपका डेली आपको 5 p.m. पे एफएम का लेक्चर मिल जाएगा और प्रोडक्शन का लेक्चर जो है वो 7 p.m. को मिल जाएगा। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ लाइव सेशन एट 10 p.m. ये लाइव सेशन बेसिकली जो अपना रहेगा, एक तो लाइव सेशन मैंने आपको बोला था कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे एफएम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो होगा वो लाइव रहेगा। प्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी वो लाइव रहेगा। एक लाइव सेशन आई एम प्लानिंग एट 10 p.m. राइट। इसके लिए आप मेरे को एडवाइस करें, कमेंट सेक्शन में डालें। ये लाइव सेशन जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट पे नहीं होगा, यानी कि एफएम पे नहीं होगा, प्रोडक्शन पे नहीं होगा, मॉस पे नहीं होगा। ये लाइव सेशन जो है इसमें हम कॉमन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस बुक को हमको रेफर करना है, और इन सब चीज़ों के अलावा हम कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स जो हैं वो भी इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि से फॉर एन एग्जांपल कि अभी सुशांत का केस चल रहा है, तो हम लोग दिन भर कंफ्यूज रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो कुछ मुद्दा है जिसकी वजह से हमारा दिमाग उधर डाइवर्ट होता है, तो आखिरी में 10 बजे हम एक लाइव सेशन करेंगे जहां पे जो भी आपके मुद्दे हैं, मतलब एक लाइट सेशन रहेगा। ये इसमें हम टेक्निकल फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है, गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इतना टाइम बचा है अभी, सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना है, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और साइमल्टेनियसली जो भी दिन भर का मुद्दा रहता है तो वो 5-10 मिनट में हम उन सारे मुद्दों को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन रहेगा वो सेशन भी लाइव रहेगा, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का हो या प्रोडक्शन का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो। चलिए, so now let me start the session, but before I start the session, first of all I would like to read the comments of the last video. So here I am reading the comment of Sudhir Rathor. Sudhir is saying that the assumption is that the fluid is Newtonian fluid. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में एजम्पशंस क्या हैं। तो सुधीर का एजम्पशन लिखा है कि हमने फ्लूइड को न्यूटोनियन माना है। वेरी गुड सुधीर, इट इज अ राइट आंसर। इसके बाद तारेंद्र का कमेंट है, सर एजम्पशंस आर फर्स्ट नो स्लिप कंडीशन एंड सेकंड न्यूटोनियन फ्लूइड। वेरी गुड, वेरी गुड तारेंद्र। ये दोनों ही एजम्पशन जो है वो हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए थे। चलिए, इसके बाद विकास कुमार का कमेंट है, सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी। थैंक यू विलास। चलिए, विलास साहब कौन से सेशन में थे? नेक्स्ट बार जब कमेंट करेगा तो डालिएगा कि किस बैच में थे आप मेरे पास में। चलिए, थैंक यू फॉर योर कमेंट विलास। एंड देन देयर इज द कमेंट ऑफ अरुण कुमार, सर प्लीज अपलोड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। दो सब्जेक्ट तो अभी चल रहे हैं।
एफएम और प्रोडक्शन के वीडियोस जा रहे हैं। अगर आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि कौन सा नया सब्जेक्ट चालू करना है तो मैं 3 वीडियो डाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अरुण कि कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, तो बाकी लोगों से हम डिस्कस करके वी कैन स्टार्ट अ थर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो। सुभांश कुमार का कमेंट है, एक्सप्लेनेशन वॉज रियली गुड। थैंक यू सुभाष। नाउ देयर इज अ कमेंट ऑफ कुलजीत सिंह, very nice class sir, the way of teaching is fabulous sir, thank you very much. Thank you Kuljit for your comment. Now तोमन कुमार का कमेंट है, नाइस लेक्चर सर, थैंक यू तोमन। चलिए, तो अब कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या एजम्पशन लिया था उसको हम 1 बाय 1 नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, this plate was moving with a velocity of v, this plate was moving with the velocity of v, whereas this plate was fixed. मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि अगर इस प्लेट को v वेलोसिटी पे मेंटेन करना है तो कितना फोर्स मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि फोर्स जो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। दोस्तों, जब हमने यहाँ पे शियर स्ट्रेस लिखा तो शियर स्ट्रेस हमने लिखा म्यू du by dy, राइट। एंड आई नो दैट दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा एजम्पशन नंबर 1 हो गया, जो मेरा पहला एजम्पशन आ गया वो एजम्पशन ये आ गया, फ्लूइड इज न्यूटोनियन, फ्लूइड इज न्यूटोनियन, दैट इज माय फर्स्ट एजम्पशन। नाउ चलिए आगे देखते हैं अपन क्या किया था हमने। इसके बाद हमने लिखा था du by dy, du by dy is equals to v minus 0 डिवाइडेड बाई h। हमने यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी मानी थी वो v मानी थी, और यहाँ पे जो हमने फ्लूइड की वेलोसिटी ली वो 0 ली। करेक्ट है, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि नो स्लिप कंडीशन जो है वो वैलिड है। तो सेकंड एजम्पशन जो मेरे पास में हो गया वो हो गया नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नो स्लिप कंडीशन का मतलब होता है कि फ्लूइड पार्टिकल जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होता है, फ्लूइड पार्टिकल जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो आई होप कि ये सेकंड एजम्पशन जो हमने लिया है वो क्लियर है। आई होप कि ये दो एजम्पशन जो हमने लिए हैं, फ्लूइड इज न्यूटोनियन एंड नो स्लिप कंडीशन, तो ये रिलेशन आपको क्लियर होगा। अच्छा दोस्तों, मैंने du by dy की जगह लिखा है v माइनस 0 डिवाइडेड बाई h, राइट। ये जो रिलेशन है ये तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर प्रोफाइल जो है, when the temperature profile friends, when the temperature profile is linear, टेम्परेचर प्रोफाइल इज लीनियर, तभी जो है मेरे को du by dy, तभी मुझे du by dy जो है वो du by dy तभी मेरे को v माइनस ओ डिवाइडेड बाई एच के बराबर आएगा। तो यहाँ पे थर्ड एजम्पशन जो मैंने लिया है दोस्तों, the third assumption that I have taken is velocity profile is linear, velocity profile is linear, profile is linear। लेकिन दोस्तों हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे
आगे जाके जब हम लैमिनार फ्लो पढ़ेंगे देन वी विल कम टू नो कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल जो है दोस्तों, आगे जाके जब हम लैमिनार फ्लो पढ़ेंगे तब हम वेलोसिटी प्रोफाइल को कैलकुलेट करेंगे, बट एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है, एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है वो लीनियर नहीं होता है। एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, लेकिन दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पैराबोलिक प्रोफाइल को हमने लीनियर प्रोफाइल माना है। तो दोस्तों मैं किसी भी कर्व को, चलो हम इधर देख लेते हैं, किसी भी कर्व को हम एक लीनियर कर्व से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? कौन सा कर्व है ये? कौन सा कर्व है ये? दिस इज एन एलिप्स, दिस इज एन एलिप्स, राइट। लेकिन अगर मैं इस एलिप्स में दो पॉइंट्स लेता हूँ एट अ स्मॉल डिस्टेंस, एक इस एलिप्स में मैं दो पॉइंट, कहीं पे भी दो पॉइंट में ले लेता हूँ, कहीं पे भी मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, राइट। एंड दीज टू पॉइंट्स आर एट द स्मॉल डिस्टेंस, अगर ये दो पॉइंट एक स्मॉल डिस्टेंस से हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो किसी भी कर्व को, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे वो क्यूबिकल हो, कोई भी कर्व है, अगर दो स्मॉल पॉइंट्स को हम ले तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं हम यहाँ पे, ये दो पॉइंट हमने बहुत पास पास के दो पॉइंट लिए, देखो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन मैंने एक ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ से, स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन लिया था, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी, क्या हुआ, ये एलिप्स का जो पोर्शन था वो उसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दिया, और ये देखो जो एलिप्स का जो पोर्शन था वो स्ट्रेट लाइन से कैप्चर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थर्ड एजम्पशन जो लिया है वो हमने लिया है कि वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, लेकिन एक्चुअल प्रोफाइल क्या होती है, एक्चुअल प्रोफाइल जो होती है दोस्तों वो होती है पैराबोलिक। तो इस पैराबोलिक प्रोफाइल की जगह पे मैंने लीनियर प्रोफाइल लिया है, इसका मतलब एक्चुअल एजम्पशन मैंने क्या लिया है, एक्चुअल एजम्पशन जो मैंने लिया है वो मैंने ये लिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस between the plates, between the plates h is very small, the distance between the plate h is very small। तो ये जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस हमको h दिया हुआ था, ये इस डिस्टेंस को हमने बहुत स्मॉल करा है, तब जाकर हम ये फॉर्मूला जो है वो डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू वी बाई एच जो है वो हम लिख सकते हैं। आई होप कि ये एजम्पशंस अभी आपको क्लियर होंगे। दोस्तों मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अभी जो मैंने एजम्पशन आपको बताए हैं ये एजम्पशंस आपको क्लियर होंगे। चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the types of fluid, we will define the types of fluid. Classification is based on classification is based on is based on shear stress and shear strain relationship,
शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन रिलेशनशिप के हिसाब से हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड को डिफाइन करेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया ये? चलिए, तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन का कर्व है। शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन का कर्व है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी फ्लूइड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टाउ एस प्लस के टाइम्स rate of shear strain del u by del y to the power n, to the power n. Now using this relation I can define the various types of fluid. तो ये डिफरेंट लाइंस में ले लेता हूँ। ये लाइन 1 है, ये लाइन, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, दिस इज लाइन 4, लाइन 5, line 6, and this is line 7. This is line 7. Now we will discuss one by one. Line 1 is known as ideal fluid. चलिए, now there are in this equation there are three constants. अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं दोस्तों, तो इस इक्वेशन में हमारे पास तीन कांस्टेंट हैं। कौन कौन से तीन कांस्टेंट है? दो हमारे पास वेरिएबल है, एक टाउ और एक रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, राइट। इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है टाउ एस, के एंड एन। Now you tell me, for ideal fluid what is the value of tau s? What is the value of tau s? अगर हम इस कर्व को देखते हैं दोस्तों, अगर हम इस कर्व को देखते हैं, if we see this curve, so in this curve there is no shear stress. Ideal fluid के लिए कोई shear stress नहीं है, यानी कि टाउ जो है वो जीरो है। तो टाउ को जीरो होने के लिए टाउ एस हैज टू बी जीरो. Tau s has to be 0. Now this term k, which is we commonly known as the viscosity, and this k should be 0. So if it is an ideal fluid, then tau s has to be 0 and second k has to be 0. Now line number 2 represents the dilatant. दोस्तों अगर मैं डायलेटेंट की बात करता हूं तो टाउ एस फॉर डायलेटेंट, when the del u by del y is 0, when the del u by del y is 0, when the del u by del y is 0, tau is equals to 0. ये कर्व में आप देखो जब del u by del y 0 हो रहा है, यहाँ पे del u by del y when 0, then tau equal to 0. So I got the tau s equal to 0. And what about the n? डायलेटेंट के लिए n क्या होगा? डायलेटेंट के लिए n अगर हम देखें तो इट वुड बी ग्रेटर देन 1. ये हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम देखो, अगर मैं ये पॉइंट पे स्लोप खींचता हूं, ये पॉइंट पे अगर मैं ये पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करता हूं
और अगर मैं ये पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ रहा है, the slope of the curve is increasing, the slope of the curve is increasing. So I can say in case of dilatant the n would be greater than 1, n would be greater than 1. Now third curve is the Newtonian curve. Third curve is Newtonian fluid. Third curve is known as the Newtonian fluid. And if it is the Newtonian fluid, what is the value of tau s? Again, for Newtonian fluid, when the rate of shear strain is 0, the shear stress is 0. So Newtonian fluid tau s is equals to 0. Correct है? And the value of k is equals to the mu, is equals to mu. And what is the value of n? N is equals to 1, because we know that for Newtonian fluid tau is equals to, just a minute now, is it visible or not? For Newtonian fluid tau is equals to mu du by dy दोस्तों. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाउ एस मेरे को जो है वो 0 मिल रहा है, के की जगह पे मेरे को म्यू मिल रहा है और एन की जगह पे मेरे को 1 मिल रहा है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? होप अभी तक हम ये तीन टाइप के जो कर्व डिस्कस किए, तीन टाइप के जो फ्लूइड हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको क्लियर होगा. Just a minute now. Give me 1 minute time. Let me capture the curve once again. What is happening over there? Just a minute now. Give me 1 minute time. I don't know what is going wrong. चलिए. So we got the curve. We have discussed the curve from 1. We have discussed line. अरे यार क्या हो रहा है ये? I don't know what is going on. Just a minute ना. क्या हो रहा है यार ये?
चलिए, now the image is placed. We have discussed about the curve one, that is the ideal fluid, dilatant, Newtonian fluid, 4, 5, 6, and 7. One more line is there, that is 8. So now let me discuss about the line 4. Line 4 is pseudoplastic. Pseudoplastic. Now for pseudoplastic again, when the shear stress is zero, when the shear stress is zero, when the shear rate of shear strain is zero, the shear stress is zero. So for pseudoplastic again, I got tau s equal to zero. I got tau is equals to 0 and n is less than 1. Now the line number 5 is rheopactic fluid, and rheopactic fluid tau s, अगर आप देखो इस लाइन की अगर बात करो, when the shear stress rate of shear strain was zero, still there was the shear stress. जब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस जीरो था तभी भी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा था, राइट. तो यहाँ पे टाउ एस जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और कर्व अगर आप देखो तो जैसे आप शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को बढ़ा रहे हो तो एन तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब एन इज ग्रेटर देन 1. नाउ कमिंग टू द लाइन नंबर 6, which is known as the Bingham plastic. For the Bingham plastic, we have tau s not equal to 0, क्योंकि आपने देखा जब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन 0 था तभी भी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस था, तो टाउ एस इज नॉट इक्वल टू 0. एंड व्हाट अबाउट एन, कितना होगा, यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है लाइन का, इट मीन्स दैट एन इज इक्वल्स टू 1. Coming to the line number 7, that is thixotropic. Where n is less than 1, and tau s is not equal to 0. And now the last, line number 8, is elastic solid. And for the elastic solid, the rate of shear strain will be 0, so du by dy is equals to 0. लाइन नंबर 8 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेन जो है वो हमेशा ही 0 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि du by dy इज इक्वल्स टू 0. आई होप दोस्तों कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, क्या ये सबको समझ में आई बेटा बात? चलिए, अगर कोई डिफिकल्टी होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. और अगली क्लास में जो अच्छा, एक असाइनमेंट आपको करना है जो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड. तो इसके लिए आप बुक उठाइए, बुक से पढ़िए,
या नेट में सर्च करिए, आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि न्यूटेनियन फ्लूइड का क्या एग्जांपल है, डायलेटेड फ्लूइड का क्या एग्जांपल है, क्योंकि ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द फ्लूइड। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने किताब पलटनी है और याद रखना है, किताब पलटनी है और आपको याद रखना है। नेट पे आप सर्च करोगे तो बड़ी आसानी से आपको सारे फ्लूइड्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो हमने टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ा है अभी, हमने अभी ये टाइप ऑफ फ्लूइड का जो डेफिनेशन पढ़ा है, ये ईएससी में आता ही आता है। 100% ये सवाल जो है वो ईएससी में पूछता है, और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछता है। गेट में तो खैर मैंने देखा नहीं, शायद कभी आया है कि नहीं आया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ईएससी में तो 100% श्योर है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायग्राम पूछता है कि ये पूछ देगा कि सूडोप्लास्टिक क्या है, सूडोप्लास्टिक क्या है, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि सूडोप्लास्टिक यानी कि n इज लेस देन 1। सूडोप्लास्टिक अगर मैं कह रहा हूं तो इट मींस दैट द n इज लेस देन 1, n इज लेस। तो ये सब चीजें जो है वो मेरे को ध्यान में रखनी है, और ये ईएससी में जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी पूछता है कि ब्लड इज विच काइंड ऑफ फ्लूइड, टूथपेस्ट इज विच काइंड ऑफ फ्लूइड। तो ये चीजें जो है वो अपने को एग्जाम्पल जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो आप लोग बुक से पढ़िए, और बुक से पढ़िए, और इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग डालेंगे, इसको कमेंट सेक्शन में डालेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। चलिए, तो अगली क्लास में हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं उनका आंसर हमको यहाँ पे सरफेस टेंशन पे मिल जाता है। चलिए आप जरा सोच के मेरे को बताइएगा, एक आप लोग बचपन में खेलते होगे खेल, पत्थर फेंकते थे हम लोग पानी पे, और वो पानी के ऊपर पत्थर उछलता था। वो पत्थर जो है वो पानी के ऊपर उछलता था। जैसे कि हम किसी सरफेस पे बॉल फेंकते हैं तो क्या होती है, वो बॉल उछलती रहती है कई बार। उसी प्रकार से कभी आप देखो तो पत्थर को जब आप फेंकते थे ना पानी पे, पत्थर को जब आप फेंकते थे, बचपन में खेला भी होगा, तो वो 3 बार 4 बार जो था वो पत्थर उछलता था। कुछ लोग तो 7 8 8 8 बार उछाल लेते थे, मेरे से तो 2 या 3 बार से ऊपर नहीं उछलता था। खैर, तो वो जब आप पत्थर पानी पे फेंक रहे हो तो उस समय क्या होता है, पानी जो है वो एक सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करता है। पानी जो है वो एक सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करता है, और उसका कारण जो होता है वो होता है सरफेस टेंशन। उसका जो रीजन होता है वो होता है सरफेस टेंशन। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, क्यों एक्ट करता है, और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हमको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल जो है वो हमको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हैं, प्लीज पोस्ट दोस डाउट इन द कमेंट सेक्शन। उनको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कल हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि मंडे से 10 बजे हम एक लाइव क्लास रखेंगे। तो उसके लिए आप लोग टॉपिक मेरे को सजेस्ट करिए कि आज का जो लाइव क्लास है वो कौन से टॉपिक पे रखना है, राइट। वहां पे हम, वो जो लाइव क्लास होगा, इन दैट लाइव क्लास वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस the concept of the subject. We will discuss in a broad term how to prepare for the exam, how to prepare a particular subject for the gate। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है मेरे को गेट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक चीज हमको समझनी बहुत जरूरी होती है। हम लोग कई जो आपके मास्टर लोग आपको मिलेंगे कि गेट और ईएससी का प्रिपरेशन साथ में होता नहीं, अंतर है। गेट का प्रिपरेशन और ईएससी का प्रिपरेशन में अंतर है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे कि यार यहाँ पे अगर मेरे को ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है तो क्या क्या चीजों को मेरे को और ध्यान में रखना पड़ेगा, गेट के लिए क्या क्या चीजें मेरे को पढ़नी है, ईएससी के लिए कौन सी एडिशनल चीजें जो है वो मेरे को पढ़नी है। गेट का पूरा एग्जाम जो है वो कॉन्सेप्ट का टेस्ट है, गेट का पूरा एग्जाम जो है वो कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। लेकिन ईएससी का एग्जाम जो है वो कॉन्सेप्ट से ज्यादा नॉलेज का टेस्ट है। तो बहुत सारी चीजें अपने को याद रखनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ईएससी, पर गेट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एंड मोस्टली द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द ईएससी एग्जाम। तो ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से फ्लूइड का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। आई होप अभी हमने जो डिस्कस किया है वो क्लियर होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टुमारो वी विल डिस्कस सरफेस टेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।
और कमेंट जो है वो आप लोग पोस्ट करते रहिए, आप लोगों के कमेंट से ही आपके डाउट जो है वो अपन क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।